एक आदमी कब्र में आग जलाकर कुछ पढ़ रहा था। अगले दिन कब्रिस्तान के बाहर एक आदमी की लाश मिली। यह देखकर लोग बहुत डर गए। अगले दिन फिर कब्रिस्तान के बाहर एक और लाश मिली। अब लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। आखिरकार सब लोग इकट्ठा होकर मस्जिद के इमाम के पास गए और कब्र में आग जलाने वाले उस आदमी की पूरी बात उन्हें बता दी। ये सुनकर आलिम साहब ने कहा, ठीक है, अब अगर कोई और लाश मिले तो मुझे तुरंत सूचना देना। सब लोग वापस ही आ रहे थे कि कब्रिस्तान के पास एक आदमी मरने के करीब था। यह दृश्य देखकर लोग कांप गए। वह आदमी जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और आंखें डर से फैली हुई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। लोग पास गए तो उसने बड़ी मुश्किल से कहा, कब्र, आग, वह आदमी। इतना कहते ही उसकी सांस टूट गई और वह मर गया। लोग दहशत में आ गए। अब किसी को भी शक नहीं रहा कि कब्र में आग जलाने वाला आदमी किसी खतरनाक काम में शामिल है। तुरंत एक आदमी दौड़कर मस्जिद गया और इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने कहा, कुछ लोग मेरे साथ चलो, लेकिन कोई शोर नहीं होगा। रात का समय था। कब्रिस्तान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक और डर था। जैसे ही वे उस कब्र के पास पहुंचे जहां आग जलती देखी जाती थी, अचानक एक मंद सी रोशनी दिखाई दी। आग जल रही थी और वही आदमी कब्र के अंदर बैठा कुछ पढ़ रहा था। इमाम साहब ने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह के बंदे, ये तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी चौंक गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैंने लालच में आकर जिन्हों से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि आग जलाकर कुछ खास शब्द पढ़ूं, बदले में दौलत मिलेगी। लेकिन अब वे मुझसे जाने मांग रहे हैं। ये कहते ही अचानक कब्र से चीखों की आवाजें आने लगीं। हवा तेज हो गई, आग भड़क उठी और वह आदमी डर के मारे चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इमाम साहब ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। कुछ ही पलों में आग बुझ गई। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया और वह आदमी बेहोश हो गया। सुबह पता चला कि वह आदमी जिंदा तो है, लेकिन उसकी अक्ल चली गई है। वह बस एक ही बात दोहराता रहता था, लालच, अंजाम। तब लोगों को समझ आ गया कि यह सब अल्लाह के हुक्म से हटकर नाजायज रास्ते अपनाने का नतीजा था। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि हराम और जिन्हों के रास्ते थोड़े समय का फायदा देते हैं, लेकिन उनका अंजाम तबाही होता है। कब्र, आग और नापाक कामों से खेलना खुद को और दूसरों को बर्बाद करना है। सिर्फ अल्लाह की ओर रुख करना ही निजात का रास्ता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और उसका अंजाम हमेशा डरावना होता है।